हेलो स्टूडेंट, अब हम जो हेलोबेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, हेलोबेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, तो देखो बेटा क्या है कि जैसे हमने पढ़ा C2H5Br प्लस KOH बराबर C2H5OH प्लस KBr। अब इसमें C2H5Br प्लस KOH बराबर C2H5OH प्लस KBr, ये हुआ बेटा एथिल ब्रोमाइड। देखना आप समझना जरा, ये हुआ एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन, ये हुआ एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन। इसमें जिसकी जब KOH के साथ क्रिया की तो ये आसानी से C2H5OH और KBr में बदल गया। इसमें पढ़ना पड़ा नाभिक, इसको कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। क्यों? क्योंकि ये Br माइनस का प्रतिस्थापन OH माइनस के द्वारा हो रहा है और OH माइनस को नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं, इसलिए ये कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब ये कहलाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखना, अब इसमें बनाइए, अब ये जो है, अब ये किया, ये कहलाया एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन। अब जब यहां पर हुआ C6H5 और Br, अगला है मैंने लिया इसमें C6H5 और Br, ये हुआ ब्रोमोबेंजीन या C6H5Cl क्लोरोबेंजीन या C6H5 आइडोबेंजीन या C6H5X, ये कहलाएगा हेलोबेंजीन। या ठीक, अब देखना अलग अलग नाम हुए, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन और हेलोबेंजीन। अब इनमें, अब समझना, इनमें जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, क्वेश्चन आया था 12वीं क्लास में कि एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन सरलता से होता है, परंतु एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कठिनाई से होता है। क्यों? मतलब, या इसी को कहते हैं हम कि एरिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ CX बॉन्ड दो तरह से है। तो देखो, अब हमें पढ़ना क्या है कि जो प्रतिस्थापन एल्किल हैलाइड में सरलता से होता था, जो सब्स्टिट्यूशन एल्किल हैलाइड में सरलता से होता था, वह सब्स्टिट्यूशन एरिल हैलाइड या हेलो एरीन में सरलता से नहीं होता है। एक बार फिर से समझना, देखो मैंने लिखा RX, ये है सामान्य, इसको कहेंगे एल्किल हैलाइड या हेलो एल्कीन। अब मैंने इसी को लिखा CH3Br, ये हुआ मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन। ठीक, हमारे चैप्टर का नाम क्या था, क्या है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। अब मैंने लिखा C6H5X, ये क्या है, ये है हेलो एरीन या हेलो बेंजीन, हेलो एरीन या हेलो बेंजीन। C6H5Br, ये क्या है, ये है ब्रोमोबेंजीन या एरिल ब्रोमाइड। इन दोनों में अंतर समझना। अब क्वेश्चन क्या है कि इनमें तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन सरलता से होता है, परंतु हेलो एरीन या एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कठिनाई से होता है। क्यों? अब इसका थोड़ा कारण है, कठिन है, टफ है ये। तो क्या होता है कि देखो, इसमें एक अनुनादी संरचना हमने जो यहां पर यदि
ये क्लोरोबेंजीन होगा तो यहाँ Cl होगा, और क्वेश्चन में आता है हेलोबेंजीन तो यहाँ X होगा। यदि यहाँ क्लोरोबेंजीन आता है तो यहाँ Cl होगा, हेलोबेंजीन आता है तो यहाँ X होगा। अब हेलोजन की बाहतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाता है तो ये बचते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये जो है जो मैं बना रहा हूं ये कहलाती है अनुनादी संरचनाएं। क्या होता है, ये बने तो बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह जाएगा डबल बॉन्ड। अब ऐसा नियम है कि एक कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, ये अस्थायी होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ, जो होता है यहाँ वो लिखते हैं यहाँ। अब इस ये जो हुआ ये जो है इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण, इलेक्ट्रॉन के जो रिप्लेसमेंट है विस्थापन के कारण, या क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट के कारण, यह हो जाएगा डबल बॉन्ड X, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड X, और चूंकि ये दो इलेक्ट्रॉन गए हैं और ये जोड़ा बनाया है, सिंगल बॉन्ड जगह हो गया डबल बॉन्ड, और ये दो इलेक्ट्रॉन गए हैं और इससे जोड़ा बना है तो यहां पर आ जाएगा X पर प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन यहां गए हैं तो यहां हो जाएगा माइनस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए इस कार्बन पर, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये डबल बॉन्ड वैसा का वैसा। अब देखो ये फिर से ऐसा ही रिपीट होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये यहाँ चले जाएगा। देखो जब ये दो, देखो अब देखना ये डबल बॉन्ड ये X और ये प्लस ऐसा कैसा, ये डबल बॉन्ड भी वैसा का वैसा, इसमें कोई चेंज नहीं है, केवल इतने में चेंज है, इतने में है। तो देखो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो सिंगल जगह बना डबल, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा तो ये हो गया माइनस। ठीक, अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो ये यहाँ चलेगा, तो देखो अब इतने में कोई चेंज नहीं है, इतने में तो ये वैसा वैसा मैंने लिखा, सॉरी यहाँ बना डबल बॉन्ड X प्लस, और यहाँ पर देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्योंकि ये यहाँ आए और यहाँ पर होगा ये माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और ये इस पर वापस चला गया, जो था जैसा था वैसे ही बन जाएगा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये X ले आ गए दो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ये हुआ, इसको बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं। तो हम लिखेंगे कि हमारा क्वेश्चन है CX बंध की प्रकृति, देखो ये है ना CX बंध की प्रकृति। तो जो CX बंध की प्रकृति, या इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एरिल हैलाइड या हेलो एरीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एरिल हैलाइड या हेलो एरीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन सरलता से नहीं होता है या कठिनाई से होता है, क्यों? ठीक, तो देखो क्या हुआ इसका उत्तर कि हेलोबेंजीन में हेलोबेंजीन निम्न संरचनाओं का अनुनादी रूप है या अनुनादी संकर है। हेलोबेंजीन निम्न संरचनाओं का अनुनादी संकर है। इन संरचनाओं में क्या हुआ, इन संरचनाओं में X कार्बन से दृढ़ता से जुड़ता है और इसमें आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। अब ये एकल बंध से नहीं जुड़ा है बल्कि किससे जुड़ गया है, डबल बॉन्ड से। तो इसमें क्या होता है, मतलब एरिल हैलाइड में CX बंध जो है वह दृढ़ता का X कार्बन से दृढ़ता से जुड़ता है और CX बंध में आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। ये शब्द आप जरूरी क्या,
आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, इसलिए इसका नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापन, भाई सिंगल बॉन्ड होता तो प्रतिस्थापन हो जाता, अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड का लक्षण आ गया, द्वारा प्रतिस्थापन नहीं होता, इसलिए इसलिए एरियल हैलाइड कठिनाई से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। अब ये तुमको जो मैं करा रहा हूं ये एक बार और, अभी मैंने X से कराए थे, अब मैं तुमको इसी को Cl से कराऊंगा। अभी मैंने इसको X से कराया था, अब इसको मैं Cl से कराऊंगा। देखो अब ये हुआ Cl, सब में ये Cl जुड़ा है। अब ये अब मैं ब्लैक से अलग से लिख रहा हूं, देखो जो चेंज हो रहा है वो है बेटा, देखना ये डबल बॉन्ड आया यहाँ, ये चला गया यहाँ पर, ठीक। तो देखो मैंने केवल चेंज को बदला है, तो बेटा क्या क्या हुआ यहाँ, यह हुआ सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, यह हुआ प्लस और यह हुआ माइनस। अब देखो इसमें मैंने क्या किया है तुम्हें समझने के लिए कि जो नीले से हैं उनमें कोई चेंज नहीं है, तो वैसा का वैसा है। चेंज मैंने किस पर लिखे हैं, किससे लिखे हैं, ब्लैक से लिखे, चेंज मैंने ब्लैक से लिखे, जो भी इसमें परिवर्तन आया है वो मैंने लिखे हैं ब्लैक से। अब देखना अब क्या होगा बेटा, अब ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, ठीक। तो देखो अब मैं बिना चेंज वाले लिख दूं पहले, तो जो बिना चेंज वाला है वो क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड Cl प्लस है, ये डबल बॉन्ड वैसा का वैसा, ये डबल बॉन्ड वैसा का वैसा। अब बदला क्या है, बदला लिखें, देखो ये यहाँ आया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जाएगा माइनस, ठीक। अब अगले में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये यहाँ चले जाएंगे, ये बिल्कुल वही का वही है, Cl की X की जगह Cl लिखा है। अब पहले मैं लिखता हूं कौन से, जिनमें कोई चेंज नहीं है, तो चेंज नहीं बेटा कायम है, ये डबल बॉन्ड Cl प्लस में कोई चेंज नहीं है और इस डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है, ठीक। थोड़ा सा मुझसे गलती हुई है, इसको मैं काले से नहीं लिखता हूँ, लिखता हूँ नीले से, जिसमें आपको ये चेंज अलग से समझ में आए। अब देखो क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड आया यहाँ और यहाँ चला गया, ठीक। अब ये हुआ, अब इसके बाद अगला काले से ही बनेगा, चेंज अपन काले से बना रहे हैं। देखो अब अगला चेंज यहाँ काले से बना है, यहाँ चला गया और ये वापस चला गया, तो जो बिना चेंज वाले थे वो क्या था, ये कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया दो इलेक्ट्रॉन, तो जो डबल बॉन्ड आया ये मैंने कर दिया ब्लैक से, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ गए, ठीक। तो ये हुआ, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा इसमें। तो क्या है कि ये हुई, इसमें लिखेंगे हम कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन निम्न संरचनाओं का अनुनादी रूप होता है। इन संरचनाओं में X कार्बन से दृढ़ता से जुड़ता है और इसमें आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए दृढ़ता से जुड़ता है और आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए इसका नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा सरलता से प्रतिस्थापन नहीं होता है। ये तुम्हारा हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब कुछ क्रियाएं जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की होती हैं, कठिनाई से होती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला हुआ क्लोरोबेंजीन, ये बना क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया
NaOH के साथ। तो वैसे तो क्या होना था कि क्रिया सरलता से होती है, पर ये चूंकि इसमें कठिनाई से क्या होगी, ये क्रिया होगी 300 डिग्री पर और 200 वायुमंडलीय दाब पर। मतलब ये Cl की जगह बेटा यहाँ जुड़ जाएगा OH और OH जुड़ जाएगा और NaOH अलग हो जाएगा। ठीक, देखो अब ये Cl की जगह, ये मैं अलग से लिखता हूँ ब्लैक से, Cl की जगह जोड़ा OH और NaCl जो है वो अलग हो गया, Na के पास चला गया Cl, ये उसके। अब देखो ये प्रतिस्थापन क्रिया कठिनाई से हो रही, कैसे पता लगता है हमें, ये ऐसे पता लगता है कठिनाई से हो रही है कि ये 300 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय दाब पर हो रही है। ये क्रिया सामान्य रूप से नहीं होती, बल्कि 300 वायुमंडलीय दाब, 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया होती है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा OH द्वारा प्रतिस्थापन। अब इसमें OH के द्वारा जो प्रतिस्थापन है वो हमें इसमें पढ़ना है। अब इसके बाद अगला है CN के द्वारा प्रतिस्थापन। CN द्वारा प्रतिस्थापन, तो ये बेंजीन रिंग और ये Cn, ये क्रिया होती है CuCN की उपस्थिति में। ये जो क्रिया है ये होती है CuCN की उपस्थिति में। ये जो क्रिया है ये CuCN की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पर और उच्च दाब पर, मतलब इसमें भी ताप और दाब उच्च होते हैं, और होगा क्या कि Cl की जगह आ जाएगा Cn, तो ये बन जाएगा बेंजीन रिंग और Cn। देखो अब मैं तुमको याद दिलाऊं कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया करते थे तो ये बहुत सरलता से हो जाती थी। एल्किल हैलाइड की क्रिया बहुत सरलता से हो जाती थी, परंतु ये क्रिया उच्च ताप पर होती है। ठीक, मतलब क्या बताता है ये कि जो एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कठिनाई से होता है। क्यों? क्योंकि एरिल हैलाइड में यदि वो संरचना नाभिक बना दो कि अनुनाद के कारण क्या होता है, इसमें आंशिक द्विबंध का लक्षण उत्पन्न हो जाता है और CX बंध दृढ़ता से X कार्बन से दृढ़ता से बनता है। अब इसमें 3 क्रिया है, देखो 3 क्रिया है, वुड्स फिटिक और वुड्स फिटिक। बिल्कुल सरल तीनों क्रिया है, वुड्स फिटिक और वुड्स फिटिक। अब ये हम पढ़ चुके हैं। अब मैं तुमको ऐसा पढ़ाऊंगा कि देखो, जैसे पहला वुड्स अभिक्रिया, तो अपन ने लिखा CH3 Pr प्लस 2Na प्लस BrCH3। ये आपने 11th क्लास में पढ़ी है, अभी हम एल्किल हैलाइड में भी पढ़ चुके हैं। तो उसके ईथर की उपस्थिति में ये NaBr निकल जाएगा, तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 या C2H6 प्लस 2NaBr। जब एल्किल, ये हो गई वुड्स, जब एल्किल हैलाइड के ईथर में बने विलयन की, जब एल्किल हैलाइड के ईथर में बने विलयन की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है तो एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। जब एल्किल हैलाइड के ईथर में बने विलयन की, मतलब इसमें क्या करेंगे, क्या लिखेंगे हम, एल्किल हैलाइड, और जो बनेगा वो क्या होगा, एथेन। ये हो गई पहली वुड्स क्रिया। दूसरी क्रिया फिटिक अभिक्रिया, दूसरी क्रिया फिटिक अभिक्रिया।
तो अब इसमें यहां लिया C6H5Br प्लस 2Na प्लस BrC6H5, ये भी है ईथर की उपस्थिति। ये 2NaBr निकल गया और ये हो गया C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5। ये हुआ ब्रोमो बेंजीन या एरिल ब्रोमाइड, और ये बना डाई फेनिल, ये बना डाई फेनिल। अब देखना है क्या हुई, देखो क्रिया क्या होगी कि जब एरिल हैलाइड के, एल्किल की जगह क्या लिखा बेटा, यहाँ मैंने लिखा एरिल हैलाइड, और यहाँ क्या बनता है डाई फेनिल। जब एरिल हैलाइड के ईथर में बने विलयन की सोडियम धातु के साथ क्रिया की जाती है तो डाईफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एल्किल हैलाइड लिया तो वुड्स था, और जब एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड लिया तो ये हो गई फिटिक अभिक्रिया। ठीक, तीसरी, अब दोनों का मिक्सचर, मतलब यहां लिया C6H5Br प्लस 2Na प्लस BrCH3। जब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के मिश्रण के जब एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड की ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया की जाती है। मतलब धातु क्या है इसमें, वही चीज है, एल्किल भी है और एरिल भी है, तो ये क्या होगा इसमें 2NaBr इसमें निकल जाएगा, ये बन जाएगा C6H5CH3 प्लस 2NaBr, ये बना CH3, ये कहलाता है टालवीन, ये कहलाता है टालवीन। अब इसमें देखो ये क्या हुआ, अब इसमें क्या था, जब इसमें था देखना, अब मैं जो तुमको परिभाषा में याद करना, जब एल्किल हैलाइड के ईथर में बने विलयन की सोडियम धातु के साथ क्रिया की जाती है तो एथेन बनता है। जब एरिल हैलाइड के ईथर में बने विलयन की सोडियम धातु के साथ क्रिया की जाती है तो डाईफेनिल बनता है। जब, अब दोनों लिखना, जब एरिल हैलाइड एवं एल्किल हैलाइड, ये भी और ये भी, जब इसमें क्या लिखना है एरिल हैलाइड, इसमें लिखना है एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया की जाती है तो अब इसको बोलेंगे एल्किल बेंजीन, इसको बोलेंगे एल्किल बेंजीन। ये सामान्य है और नहीं तो कहलाएगा ये टालवीन बनती है। इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। ये जो अभिक्रिया है ये कहलाती है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। तो जब एल्किल हैलाइड तो वुड्स, एरिल हैलाइड तो फिटिक, और जब एल्किल और एरिल दोनों तो ये कहलाएगी वुड्स फिटिक अभिक्रिया। ठीक बेटा, अब इसमें एक आध चैप्टर का और बचा है, एक आध उसका, तो ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।